श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आपका पंडित प्रदीप मिश्रा के उपदेश में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए सावन के महीने का महा उपाय, जिसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि सारी दुनिया से ठोकर खा लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, सारी दुनिया से हाथ जोड़ लो, पर उसके बाद भी तुम्हारा कुछ ना हो और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त ना हो सके तो एक प्रयास करना। तुम्हारे घर में, आंगन में या फिर तुम्हारे छत पर जो भी कोई गमला रखा हो या फिर गमला में कोई भी पेड़ पौधा लगा हो, चाहे जिस चीज़ का हो, चाहे गुलाब का हो, गेंदा का हो, जिसका भी गमला लगा हो, गमला रखा हुआ हो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे दुख की घड़ी, दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा है, तो इस बार याद रखना कि 2 सावन पड़ रहे हैं, अधि सावन मास पड़ रहे हैं। इन 2 सावनों के बीच एक मलमास जो पड़ रहा है, और ये जब 2 सावन पड़ते हैं तो उसमें एक हरि और हर का मिलन होता है, क्योंकि जो ये अधि मास है, जो 2 मास है, उसमें से एक मास जो होता है वो भगवान पुरुषोत्तम के लिए होता है, भगवान विष्णु के लिए होता है। और यदि मध्य में पड़ा है तो देव अतिदेव के साथ, हरि के साथ हरि का मिलन हो रहा है। इसमें मध्य मिलने की वजह से हरिहर, और इस श्रावण मास के मध्य मिलने की वजह से इसे हरिहर मिलन कहते हैं। और यह 2 महीने के सावन में अगर आपका एक दिन छूट भी गया, 2 दिन निकल भी गए तो कोई बात नहीं। तुम्हारे यहाँ जो पौधा लगा हो, जो गमला में जो कोई पेड़ पौधा लगा हो, जो भी कुछ भी क्यारे में कुछ लगा हो या फिर कोई भी हो, वही की मिट्टी को लेकर उसी पेड़ के पास बैठकर उसी पेड़ की मिट्टी को लेकर वहीं पर अपने हाथ के हिसाब से एक मिट्टी को लेकर वहीं पर भगवान शिव के शिवलिंग की आकृति बना ले। उसे अपने हाथ से उठाकर लिंग की आकृति बना ले। उसमें जलाधारी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल लिंग की आकृति बना ले। वहाँ पर 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद उस शिवलिंग को 15-20 मिनट के बाद उसे वहीं पर उसी जगह की मिट्टी में विसर्जन कर दे, उसी को उसी मिट्टी में विसर्जन कर दे। और उसके बाद 2 महीने के बाद महादेव, 2 महीने के बाद देव अतिदेव क्या देगा ये भगवान ही जाने। देव अतिदेव महादेव क्या देंगे यह उनके ऊपर है। मैंने सबका प्रयास कर लिया, पूरी दुनिया का देख लिया, सभी लोगों का प्रयास करके देख लिया। उन्होंने कहा ये कर दो, उन्होंने कहा ये करो, ज्योतिषाचार्य ने कहा ये कर दो, वास्तुशास्त्र ने कहा कि ये कर दो, उन्होंने कहा ये बना दो, उन्होंने कहा कि इसका ये करके देख लो। सभी ने अंगूठियाँ बनाकर भी कहा कि ये करके देख लो। हमने हाथों की अंगूठियाँ को बदल कर देख लिया, नग दिशा बदल कर देख लिया, हाथों पे शरीरों के एकदम आभूषण को बदल कर देख लिया, सोने की दिशा को बदल कर देख लिया, हमने सीढ़ियाँ बदल कर देख ली, सारे दिशाएं, सारे कार्य करके देख लिया, पर कुछ नहीं हुआ। देवी देवताओं को भी दर पे जाकर देख लिया, पर कोई कुछ नहीं हुआ। देवी देवताओं के भी दर पर जाकर आ गए, देख लिए, तो कहीं पर मत जाना। फिर उसके बाद महादेव के चरणों में आकर आराधना में लग जाना। उसके बाद वो तुम्हारी दशा को सुधार देगा, वो तुम्हारी सारी दशा को संभाल लेगा।